हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिजिकल यूजेस, ये सारी बातें हम अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की करने वाले हैं। अभी से आगे धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। हेलो एल्केन भी हम कर चुके हैं। जैसे उसकी प्रिपरेशन और वगैरह की थी, ऐसे ही अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की करेंगे। ये कुछ कंसेप्ट काफ़ी कुछ कह रहा हूँ, काफ़ी कुछ क्लास 11th की ऑर्गेनिक से डील करता है। क्लास 11th में अगर आप लास्ट के 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के अच्छी तरह समझ कर आए हैं तो आज का लेक्चर तो बहुत ही बेसिक्स है। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूँगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, क्या उनका नॉमेनक्लेचर है। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ अल्कोहल्स के ऊपर होगा, उसकी क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ अल्कोहल्स की, और सिर्फ अल्कोहल्स में अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन कि अल्कोहल्स कितने तरह के होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर कि कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने का तरीका आप लोगों ने क्लास 11th के IUPAC नेमिंग में भी सीखा था। वो ही सारी बातें रिपीट कर हम इसको यूज़ करेंगे। पेपर में 1 या 2 नंबर का नेमिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको लाइटली मत लें। नेमिंग करना सीखोगे तभी आगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेम ही नहीं आएगा तो प्रिपरेशन या प्रॉपर्टी से नहीं समझ में पाओगे। जब नाम ही नहीं बता पाओगे किसी स्पीशी का तो कैसे बताओगे ये क्या प्रॉपर्टी है। नेमिंग पता होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या क्या है। सबसे पहली बात, अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल होते हैं कि जब हम एक एल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस करें और एक OH ग्रुप लगा दें, उसको आप अल्कोहल बोलते हो। यानी अल्कोहल में OH ग्रुप लग रखा होता है। OH ग्रुप ये एंड में लग सकता है, मिडल में लग सकता है, स्टार्टिंग में लग सकता है, जहां इसकी इच्छा है वहां लग जाएगा। एंड में तो नहीं लगता, उसको नंबर 1 देते हैं। ठीक है जी। और इसका जो नेमिंग करते हो तो इसका जो सफिक्स लगेगा, जो अल्कोहल की नेमिंग में सफिक्स लगता है वो ओल लगता है। ये तो पता है सर, 10th क्लास में पढ़ा था, मुझे पता है, तुम्हें पता है, 10th क्लास में पढ़ा था कि इसकी नेमिंग में ओल लग जाता है। बेसिक फॉर्मूला अल्कोहल का होता है ROH, वेयर R इज एन एल्काइल। एल्काइल क्या होता है? जब आप एल्केन में से हाइड्रोजन माइनस करते हो उसको एल्काइल बोलते हो। जो बचा उसके साथ OH लगा देंगे। जैसे CH4 इज मीथेन। मीथेन में से एक H निकालो तो बचेगा क्या? CH3। तो ये क्या बना? ये तो था मीथेन। ये क्या है? यह है अल्काइल। अल्काइल कौन सा? कितने कार्बन? तो इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिथाइल। अब एक हाइड्रोजन निकाला है तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए हम OH ऐड कर देते हैं। तो ये मिथाइल और ये है OH ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल। तो ये बना मिथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है। हमें IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। बट IUPAC नेमिंग क्या बोलती है? जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ का कार्बन उसको नंबर 1 दो, उसके साथ के कार्बन को नंबर 1 दो, फिर जितने भी कार्बन होंगे उसको नेमिंग दे दो। अभी तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो मिथ में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ के साथ एन, सिंगल बॉन्ड है ना, सारे एक ही तो है। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? ओल। तो मिथ एन कहाँ? 1 पे ओल। और E और O इकट्ठे नहीं आ सकते तो ये वाला E कट जाएगा। 11th क्लास की नेमिंग है, नहीं देखा तो IUPAC नेमिंग का अल्कोहल का नीचे लिंक दे रखा है, उसको जाकर पहले समझिए IUPAC नेमिंग, फिर यहाँ पर आना। बट मैं बेसिक बातें मेमोराइज करवा भी रहा हूँ। जैसे ये होता C और यहाँ लगा दो OH, तो इसका क्या नाम बना? इसको नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 तो मिथ इथ प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन और 1 पे ओल। ई था तो वो कट गया, मैंने लगाया ही नहीं। ऐसे अल्कोहल की नेमिंग होती है। सिंपल बेसिक्स नेमिंग समझा रहा हूं, अभी आगे क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तब नेमिंग सीखते रहेंगे साथ के साथ। सही है जी। ये एक बेसिक
अल्कोहल कहलाता है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो अल्कोहल बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। अल्कोहल को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहला अल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, फिर हम अगला बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहला होता है क्लासिफिकेशन में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, एक होता है डाईहाइड्रिक, एक होता है डाईहाइड्रिक और एक होता है पॉलीहाइड्रिक। बुक्स में अगर आप कुछ में देखोगे शायद उन्होंने यहाँ ऐसा कर दिया कि मोनोहाइड्रिक, फिर डाईहाइड्रिक, फिर ट्राईहाइड्रिक, फिर पॉलीहाइड्रिक। हम लोगों ने 2 से ज़्यादा को ही पॉली बोल देंगे। मोनो डाई तो पता है, मोनो होता है सिंगल, डाई होता है 2 से ज़्यादा सारे के सारे पॉली। सही है। अब हाइड्रिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रिक होता है अल्कोहल में होता है OH ग्रुप, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, तुम्हें पता है ना। OH को हाइड्रोक्साइड भी बोलते थे, OH को हाइड्रोक्साइड भी बोलते थे, इसी को हमने हाइड्रिक ग्रुप बोला गया है। तो अगर एक चीज में एक OH ग्रुप लगा हुआ, अगर एक सिस्टम में एक ही OH ग्रुप हुआ तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हुए, पूरी चेन में 2 हुए, कहीं भी लोग साथ साथ हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, तो वो डाईहाइड्रिक कहलाएगा। अगर मोर देन 2 हुए, अगर मोर देन 2 OH ग्रुप हुए, उसको हम पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे, उसको हम पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। पहले मैं मोनोहाइड्रिक की बात करता हूँ, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक को आगे पढ़ेंगे बाद में। मोनोहाइड्रिक आगे 3 तरह के होते हैं। जो मोनोहाइड्रिक ग्रुप है, जो क्लासिफिकेशन करी अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, उसमें मोनोहाइड्रिक फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिए गए। इसमें बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री को आप क्या बोलते हो? प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते थे, याद होगी ना। ये सारी +1 की बातें हैं, सिर्फ एक और बता रहा हूँ, कई लोगों को अभी भी याद नहीं होगा। मुझे पता है +1 में आप लोग लास्ट के 2 चैप्टर छोड़ कर आए हो। ऑर्गेनिक को +1 में बच्चे सीरियसली नहीं लेते। सेशन खत्म होते होते हमें लगता है कि ये लास्ट चैप्टर वैसे ही फंस रहा है, इसको जल्दी जल्दी से खत्म करो, ध्यान से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो तभी +2 में ऑर्गेनिक में आकर दिक्कत आती है। ऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ रट्टा मारना है, कुछ समझना है। सही है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, रूल्स याद रखोगे तो ऑर्गेनिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी ही मार्क्स सिक्योरिंग होती है। तो बिना घबराए, बिना डरे समझो, कुछ नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ में आए, 11th भूल चुके हो, कोई बात नहीं, अभी भी सारा समझ में आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल को हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को हम बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। अब ये होते क्या हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी। 1 डिग्री अल्कोहल वो होता है, 1 डिग्री अल्कोहल वो होता है जिस 1 डिग्री अल्कोहल होता है कि मान लो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ जो कि अल्कोहल है, जो कि अल्कोहल है, इस वाले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो कि अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा है, या तो एक और कार्बन लगा है या 0 कार्बन लगे हैं, या तो एक कार्बन लगा है उसके साथ या उसके साथ कोई भी कार्बन नहीं लगा। ऐसे अल्कोहल को आप 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हो, ऐसे अल्कोहल को आप 1 डिग्री अल्कोहल बोल। जैसे मैं समझ लूँ, जैसे देखो ये रहा OH, इसके साथ कोई कार्बन नहीं लगा तो इसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, तो यह है CH3OH, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस ग्रुप के, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाला, उसके साथ या तो कोई कार्बन ना हो या एक ही कार्बन हो। एक ही कार्बन हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलोगे आप CH3C2H5 हो जाएगा ना, C2H5OH। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाला कार्बन एक ही है, इसके साथ और कोई कार्बन नहीं, बाकी सारे हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बना। यानी कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, समझ रहे हो? इसको मीथेनॉल, इसको इथानॉल बोलते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री क्या होता है? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है
जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन और लगे हैं, जैसे इसके साथ एक कार्बन, इसके साथ ही एक और कार्बन। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी कार्बन के साथ 2 और कार्बन लगे हैं। अब इसकी 3 वैलेंसी हुई तो चौथी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। तो इसके साथ 3 वैलेंसी H3, इसके साथ 3 वैलेंसी H3। तो ये क्या बना, ये क्या बना है, ये बना है, इसको अगर मैं बोलूं C3H 3 3 6 और 7 OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है, समझे। इसको मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकता हूं। 2 डिग्री वाले को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। स्ट्रेट चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन N होती थी, 2 वाली आइसो होती थी, 3 वाली टर्शरी होती थी, याद होगा तुम्हें। तो इसको मैं सेकेंडरी अल्कोहल तो नहीं बोलूंगा, इसको मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलूंगा। आइसो मतलब 3 कार्बन चेन में नहीं है, स्ट्रेट में नहीं है, ब्रांच चेन में है तो 3। देखो कॉमन नेम में आप सारे के सारे कार्बन इंक्लूड करते हो। IUPAC नेमिंग में सिर्फ मेन चेन के कार्बन इंक्लूड करते थे, सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन इंक्लूड नहीं करते थे। यहां पर आप सारे के सारे कार्बन इंक्लूड करोगे। अगर मैं इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल रहा हूं तो ये इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल से समझ में आ रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करना चाहूं तो कैसे करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन को नंबर 1 कार्बन दो, नंबर 1 कार्बन दो। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है, तुम्हारी इच्छा जो भी ले लो। मैं इधर को लेता हूं 1 2, और ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो तो क्या हुआ, तो 1 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को कभी भी एन में नहीं लिखते, आइल में लिखते। CH3 वैसे भी अल्काइल है तो मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड तो एन। उसके बाद 1 पे ओल, ई काट देंगे क्योंकि AEIOU और Y ये सारे इकट्ठे नहीं आ सकते, बीच में 1 2 3 आए वो छोड़ देना है। 1 2 3 के होने के बावजूद ये इकट्ठे नहीं हो सकते। Y वॉवल तो 5 है, एक Y भी है, तो ये बना 1 मिथाइल इथेन 1 ऑल, जिसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। इसका IUPAC नेम ये है। ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में 2 और कार्बन हो सकते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अब ऐसा कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा है उसके साथ के 3 कार्बन होने चाहिए मिनिमम, उसके साथ 3 कार्बन होने चाहिए। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ में 3 और कार्बन। सही है जी, 3 और कार्बन। इसका IUPAC नेम बोले, अगर इसका IUPAC नेम बोले तो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, ये हुआ 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, और इथ 1 पे इथ एन, 1 पे ओल, ई काट दो। ये इसका IUPAC नेम हुआ। अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं, अगर मैं इसका कॉमन नेम पूछूं तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, चारों के चारों कार्बन इंक्लूड होंगे, मेन चेन वाले नहीं होंगे, नाम में चारों के चारों कार्बन आएंगे। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। याद रखो इस रूल्स को कैसे करते हैं। तो ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, कौन से मोनोहाइड्रिक होते हैं जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप हो। तो होपफुली समझ में आया होगा। आगे चलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल को, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ओके जी, तो अगली बात करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। ये मैं सिर्फ तुम्हें नोमेनक्लेचर और उसकी नेमिंग सिखा रहा हूं, तभी कर रहे हैं इतनी बात। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, जिसके साथ 2 OH ग्रुप होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे, जैसे एक कार्बन, दोनों को OH ग्रुप दे दो, कैसे भी हो सकते हैं, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से चल रहा हूं। इसके 2 वैलेंसी पूरी हुई है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, इसकी 2 पूरी हुई हैं तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इसको मैं ऐसा भी लिखता हूं, CH2 साथ में OH, साथ में OH। इधर लिख दो, इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन के साथ लगाना था तो इधर लगा दे, इधर सोचते H के साथ है। ये और ये एक ही चीजें हैं। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप हैं। अभी साथ साथ हो सकते, दूर दूर हो सकते, इनकी इच्छा है। अभी तो 2 ही कार्बन है तो दोनों पे ही लगा हुआ है। तो इसकी अगर IUPAC नेमिंग की बात करूं
तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो इथ एन, और 1 पे 2 पे दोनों पे डाइओल, कर देंगे 1 2 पे डाइओल, तो यहां से ई काट देंगे। अब बोलोगे सर ई के बाद तो डी आया, डाई ट्राई ये क्वाट टेट्रा ये नहीं इंक्लूड करते, इसको ए आई ओ यू वाई वाले में फॉर्मूला में नहीं लेते, डाई ट्राई टेट्रा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वाला देखना होता है। तो इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, सही है जी। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है, बट इसका जो कॉमन नेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो कॉमन नेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, पहले बहुत बार बताया है, याद रखना इसको, ये इसका कॉमन नेम है, इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, समझे, ये ज्यादा फेमस है बजाय कि इसके। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, कुछ भी कर दें और ऐसा कर दो 1 2 3 4, एक यहाँ OH एक यहाँ OH, इसका नेम बताओ, इसका नेम बताओ, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो प्रोपेन ब्यूट, ब्यूट एन, ई तो कट ही जाएगा, सीधा लिखता हूं 1 और 4 पे डाइओल, ब्यूट एन 1 और 4 पे डाइओल, 1 2 3 4 1 2 3 4 जितना मर्जी से नेमिंग कर दो, ये है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद आते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें 2 से ज्यादा OH ग्रुप लग रखे होंगे, 2 से ज्यादा यानी कि 3 4 5 7 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है जी, 2 से ज्यादा होने चाहिए, उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं नाम लेता हूं CCC, OH OH एंड OH, इसका नाम बताओ पहले तो, ये क्या है, इसका यूपीएससी नेम करो, इसका यूपीएससी नेम होगा प्रोपेन, प्रोपेन, ई काट देता हूं 1 2 3 ट्राई अल, ई क्यों काट दिया, क्योंकि अल आया, ओल आया, सॉरी अल क्यों आया, ओल है, ट्राइओल, अल्कोहल है ना, अल्कोहल में अल नहीं आता, अल्कोहल में ओल आता है, अल आता है एल्डिहाइड में, याद रखना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ये इसका आईपीएसी नेम है। इसका भी कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, जैसे वो इथाइलिन ग्लाइकोल था, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बहुत सुना होगा, ग्लिसरीन सुनी होगी ना, तो ये ग्लिसरॉल है, ओके, अलग अलग होते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, वैसे बता रहा हूं ग्लिसरॉल है ये, क्लियर है। तो ये इसका, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल था, कौन सा अल्कोहल था ये, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, समझ में आया। मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक आगे 3 1 2 3 डिग्री, फिर डाईहाइड्रिक, फिर पॉलीहाइड्रिक, कैसे करते हैं समझ में आ रहा है ना, पक्का, ठीक है। जो की होती है, पहली होती है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, दूसरी होती है विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल्स, इसको नेमिंग में लिखते नहीं वैसे तो, बट फिर भी पता होना चाहिए, नेमिंग में एलाइलिक विनाइलिक बहुत कम, रेयर लिखा मिलेगा तुम्हें, बट फिर भी ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, तो उसको समझ लो। अब एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है कि अगर किसी OH मतलब कोई चेन है आपके पास जिसमें डबल बॉन्ड आ गया और उसमें OH ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और उसमें OH ग्रुप भी आ गया, बाकी तो हाइड्रोजन से भर लेना। तो अगर डबल बॉन्ड जिन कार्बन पे है उनके साथ वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है, क्या बोल रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, वो एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे कि ये डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, तो ये एलाइलिक ग्रुप कहलाएगा। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 1 2 3, है ना, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे तो क्या आएगा, तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, भूल जाओ, तो नाम दो इसका, इसका नाम दोगे, 3 कार्बन है, 3 चेन है, तो ये बना प्रोप के 2 पे इन, प्रोप के 2 पे इन है और 1 पे ओल है, तो ई कट जाएगा, तो ये इनॉल कंपाउंड बना। कैसा कंपाउंड बना, इनॉल, एनऑल। ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, याद रखना, इनॉल कंपाउंड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ये ज्यादा देर नहीं बनते, कुछ ना कुछ रिएक्शन करके तोड़ के कुछ और बना देगा ये,
समझ रहे हो, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये हाइड्रोजन देकर डबल बॉन्ड बना देगा, बहुत सारी दिक्कत है, इनॉल का कुछ भी बन जाएगा, अभी छोड़ो, अभी भूल जाओ, बाद में बात करेंगे। तो ये अनस्टेबल होते हैं। एलाइलिक एल्कोहल इनॉल बनाते हैं और अनस्टेबल होते हैं, समझे ना, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर OH है तो वो एलाइलिक है। और विनाइलिक होता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ही OH ग्रुप है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पे OH लग रखा है, उसके साथ वाले पे नहीं लग रखा, उसी पे OH है, इसको बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। इसका नाम देखो क्या आएगा, इसका नाम आएगा, दो कार्बन तो इथ, इन, और वन पे ऑल, वन पे ऑल, ई काट दो, ई काट दो। इनॉल कंपाउंड्स, इनॉल कंपाउंड्स अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, स्टेबल नहीं होते, समझे। तो ये भी इनॉल बना, ये भी इनॉल बना, याद रखना ये स्टेबल नहीं होते, कुछ ना कुछ कर कर इनमें थोड़ी देर के लिए बनते हैं, फिर कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, एलाइलिक और विनाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। इनकी कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, इनकी कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, उसके बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है जी, धीरे धीरे आगे समझते रहेंगे। कीटो कूटो, ये कीटो फॉर्म, कीटोन से एल्डिहाइड चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम। कीटो फॉर्म मतलब कीटोन वाली फॉर्म, कीटोन बनेगा इनसे। ओके, इतनी बात क्लियर है। कुछ नेमिंग करते हैं ताकि तुम्हें भी समझ में आए इतना बात करने के बाद कि नेमिंग कैसे करते हैं। अच्छा, नेमिंग से पहले एक और बच गया, एक और बच गया, ये इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा। टुम टुम टुम, टुम टुम और टुम टुम, टुम टुम, टुम टुम, इसका क्या होगा नाम, इसका नाम क्या होगा। इसमें इसमें मेन चेन कौन सी होगी, क्या रिंग या से, तो आप बोलोगे सर रिंग होगी मेन चेन, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही इस पे लगा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 1 दे दो। तो 1 पे क्या लगा है, 1 पे लगी है बेंजीन की रिंग, तो बेंजीन की रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल, पोछे मारने वाला नहीं, इसका नाम फिनाइल है, सही है। बेंजीन की रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। 1 पे फिनाइल है, 1 पे फिनाइल है, और कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो मिथ एन, एक ही बॉन्ड, सिंगल ही बॉन्ड है, और 1 पे ओल, और ई काट दो, तो 1 फिनाइल मिथेनॉल या मिथेन 1 ऑल बोल दो, या ये बोल दो, सही है जी। अगर मैं बोलूं 2 कार्बन होते, अगर ऐसा होता है ना, T2H2, C यहाँ लगाओ, 2 बॉन्ड इसके इसके इधर भी, तो यहाँ लगाओ CH3। अब क्या करते हैं, नहीं 2 ही लगाएंगे ना, CH3 के 2 इधर 2 इधर, CH2। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 पे 1 2, 1 2 यानी 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल, और 2 2 इथ N, 1 पे ऑल, समझे ना। ये क्या है, ये क्या है, इसका अच्छा कॉमन नाम में लिखूं, इसको हम बेंजाइलिक एल्कोहल भी बोल देते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल, एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल क्यों, बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, अगर बेंजीन की रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे तो उसको बेंजाइलिक एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल, समझे। ओके, पक्का। एक और चीज होती है, एक होता है अल्कोहल का फिनॉल भी होता है, चलो फिनॉल की बात करेंगे बाद में जब फिनॉल पढ़ेंगे ना, अभी के लिए अल्कोहल ही बहुत है, अभी के लिए अल्कोहल की ही बात करते हैं, फिनॉल की बात ही नहीं करते, समझ रहे हो। तो ये होता है बेंजाइलिक अल्कोहल, इसको फिनॉल के साथ कंपेयर मत करना, फिनॉल होता था, फिर भी सुन लो एक बार, फिनॉल होता है अगर बेंजीन की रिंग पे डायरेक्ट OH लग जाए तो वो फिनॉल बनेगा, वो क्या बनता है, फिनॉल, बेंजीन की रिंग पे डायरेक्ट OH लगना फिनॉल बनता है। अल्कोहल होता है बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूएंट बने, बेंजीन की रिंग सब्स्टिट्यूएंट बने, डायरेक्ट OH ना लग रखा हो, और वो वाला चेन मेन चेन बने, समझे ना। ये फिनॉल अलग चीज है, मैं आज सिर्फ अल्कोहल की बात कर रहा हूं, उनकी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, उनका नाम समझ रहे हैं। जैसे अभी नाम नेमिंग करके दिखाओ, सी 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 सी, इसका नाम बताओ क्या दोगे, चलो और मुश्किल कर देते, ऐसा कर देते हैं लोग। अब क्या दोगे इसका नाम, इसका नाम दोगे 1 2 3 4, सही है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, 1 2 पे क्या है, 1 पे 2 पे डाई मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता ना, फिर टोटल है 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट,
ब्यूट के 3 पे ईन है और 1 पे ओल है, तो ई कट जाएगा, ये इसका नाम है। नेमिंग तो कर लोगे, होपफुली समझ में आ गई होगी कैसे नेमिंग है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, कोई 1-2 नंबर की पक्की नेमिंग आती है पेपर में। नेमिंग के ऊपर फोकस करो, नेमिंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी। नेमिंग के रूल बनाओ, बार बार बोल रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रहा हूं जिसमें अल्कोहल की नेमिंग सिखाई गई है क्लास 11th की। एक बार उसको मेमोराइज कर लो, 1.52 की स्पीड पे देखो तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।